हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इन पर 2 महीने के अंदर ही क्या है, एक बार फिर से क्या है, असैसिनेशन अटैक हुआ है, यानी कि इनको जान से मारने का प्रयास किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये सेकेंड अटैम्प्ट हुआ है इन पर, उसमें कौन शामिल था और क्या वजह है कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप को ही अटैक बनाया जा रहा है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप पर ही जो है अटैक किया जा रहा है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को मारने के लिए इसमें किसी फॉरेन कंट्री का हाथ है या देश के अंदर ही ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है जिसकी वजह से इन पर अटैक देखने को मिल रहे हैं, और इस अटैक में इन पर क्या दिक्कतें निकल के आई हैं। कहने का मतलब ये है कि इनको कितनी हानि हुई है और अटैक के बाद इनने क्या स्टेटमेंट दिया है। इन सभी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, राइट। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिनको यहाँ पर आप देख सकते हैं। 2016 से लेकर के 2020 तक क्या है, पूर्व राष्ट्रपति यहाँ के ये रह चुके हैं। इन पर क्या है, हाल ही में एक अटैक देखने को मिला है फ्लोरिडा में, राइट। और उस अटैक में इन पर सबसे खास बात ये रही कि वो अटैक इन पर हो नहीं पाया है। कहने का मतलब ये है कि जो भी इनके प्रोटेक्शन में सर्विसेज लगी हुई थी, उन्होंने क्या है, इस अटैक को निष्फल कर दिया है और इसको जो है उन्होंने होने नहीं दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीक्रेट सर्विसेज एलिवेटेड प्रेशर थ्वार्टेड पोटेंशियल सेकेंड ट्रंप असैसिनेशन अटैम्प्ट, यानी कि जो भी इन पर ये सेकेंड अटैम्प्ट हुआ है, इनको मारने का प्रयास किया गया, सीक्रेट सर्विस के जो एजेंट हैं उनके द्वारा इसको हटा दिया गया, या कह सकते हैं कि इसको एकदम से ख़त्म कर दिया गया, राइट। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि ये जो अटैक देखने को मिला है इनके ऊपर, वो कहाँ पर हुआ है, राइट। इसके अलावा किस वजह से इन पर अटैक किया गया वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि लोकेशन कहाँ पर है, सॉरी, जहाँ पर इन पर अटैक देखने को मिला है। तो देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत, या कह सकते हैं द कंट्री ऑफ इंडिया, राइट। और जैसे ही यहाँ से आप मूव करेंगे और वेस्ट की साइड में जाएंगे, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट होते हुए, और जैसे ही आप वेस्ट की साइड में जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यूएसए, राइट। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ का एक स्टेट है या प्रोविंस है, कह सकते हैं आप, ये है फ्लोरिडा, राइट। और फ्लोरिडा में ही क्या है, जो पाम बीच है, काउंटी पाम बीच है, वहाँ पर क्या है, ये अटैक आपको देखने को मिला है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है गोल्फ खेल रहे थे। इसको आप यहाँ पर चाहें तो देख सकते हैं, और इसको जैसे ही मैं जूम इन करूँगा तो यहाँ पर आप देखने को मिल जाएगा आपको कि यहाँ पर क्या है, ये गोल्फ खेल रहे थे। उसी दौरान होता क्या है कि इनकी सुरक्षा के लिए जो एजेंट लगे हुए थे, उन एजेंटों के द्वारा ये देखा गया कि यहाँ पर क्या है, एक AK-47 और कुछ बैग्स जो है यहाँ पर पाए गए। और इसके बाद ये मालूम चला, जो इनकी सुरक्षा में लगे हुए थे उन्होंने तुरंत क्या है इसको, यानी कि जो व्यक्ति वहाँ पर छिपा हुआ था झाड़ियों में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी सारी यहाँ पर जगह है। तो यहाँ पर जो प्लेन है, ये इस तरह की जो आपको सब दिख रही हैं, झाड़ियाँ दिख रही हैं, इनके पीछे क्या है, एक व्यक्ति छिपा हुआ था, AK-47 लिया हुआ था, और उसके साथ में कुछ क्या है, GoPro कैमरा भी थे, यानी कि वो एक जगह से बैठ के उनको ऑपरेट कर सकता था आसानी से, और उसके जरिए जो है इनको मारने की प्लानिंग यहाँ पर की जा रही थी। और अगर आप देखना चाहें तो ये बहुत ज़्यादा दूरी पर तो नहीं थी चीज़ें, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इन चीज़ों को। ये देखिए, ये लोकेशन है कि फ्लोरिडा में ये वो ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब था, जहाँ पर ये क्या है, गोल्फ खेल रहे थे, और इस लोकेशन में ट्रंप थे। और यहाँ पर वो एरिया है जो बाउंड्री वाला एरिया था, यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति छिपा बैठा हुआ था और जो मारने का प्रयास कर रहा था, राइट। और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिली दोनों के बीच में, 300 से लेकर के 500 मीटर के बीच में क्या है, दोनों के बीच में दूरी देखने को मिली थी, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग आगे देखें तो देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर इनको मारने का प्रयास कर कौन रहा है। और इससे पहले भी क्या है, इन पर अटैक हो चुका है, जिसको लेकर के ट्रंप, यानी कि ट्रूडो, ओबामा और जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं या बिजनेसमैन हैं, उनने इस चीज़ को कंडेम किया था। जो पेंसिल्वेनिया में पिछली रैली के दौरान इन पर अटैक हुआ था, उसको लेकर के भी कहा गया था। लगातार क्या है, इन पर अटैक देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि इन पर अटैक किया किसने है। तो देखिए, ये हैं रयान रूथ, और इनको सस्पेक्ट बनाया गया है क्योंकि जब वहाँ पर अटैक हो रहा था, ये अटैक कर रहे थे उस टाइम पर, तो जो सीक्रेट सर्विस है उन्होंने जो जिस डिस्टेंस से वहाँ से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर इनको पकड़ लिया था, और पकड़ने के बाद जो है इनसे पूछताछ की जा रही है। और इनसे ये भी पूछा जा रहा है कि ये क्यों अटैक कर रहे थे और क्यों मारना चाहते थे, या किसके कहने पर जो है उनको मारने का प्रयास किया जा रहा था, राइट। और इस पूरे
को लेकर के यानी पूरी चीज़ों को लेकर के जो चीज़ें देखने को मिली हैं उसमें यही जानकारी अब तक प्राप्त हो पाई है कि ये जो है बहुत कोई ऐसा नहीं है कि मिलिट्री बैकग्राउंड से व्यक्ति थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हु इज़ रयान रूथ, ये क्या है, एक नॉर्मल इंसान थे और ये कंस्ट्रक्टर थे, यानी कि चीज़ों को बनाने का काम करते थे। और लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं आप यूक्रेन से प्रभावित थे और ये चाहते थे कि यूक्रेन क्या है इस पूरे वार को जीत जाए, यानी कि यूक्रेन और रसिया के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें ये यूक्रेन के बहुत बड़े एक समर्थक थे। इन्होंने यूक्रेन के समर्थन में एक फंड भी रेज किया था। ये वहाँ का फुटेज है जहाँ पर जिन झाड़ियों के बीच में इसको देखा गया और उसके बाद सीक्रेट सर्विस जो एजेंट थे उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दी और ये वहाँ पर से क्या है अपनी एसयूवी के लेकर के भाग जाते हैं, यानी कि जो ये रयान रूथ हैं ये अपनी गाड़ी लेकर के भाग जाते हैं। हालांकि ये कुछ ही दूर जाने के बाद इनको पकड़ लिया जाता है, राइट। लेकिन अगर देखा जाए तो इनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं कि कोई मिलिट्री बैकग्राउंड था या ये बहुत ज़्यादा इनके वो रहे हैं। साल 2016 के अगर आंकड़ों को देखा जाए तब ये क्या है ट्रंप के बहुत बड़े समर्थक भी थे, लेकिन अब क्या है इनका नज़रिया बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब इसके पीछे जो कारण निकल के आ रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब ये है कि देखिए इस चीज़ को लेकर के यानी कि इन पर जो अटैक हुआ है उसको लेकर के दो चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। एक चीज़ तो ये निकल के आ रही है कि ट्रंप जब अगर पावर में आ जाते हैं यानी सत्ता में आ जाते हैं तो ट्रंप का रवैया जो है हाल ही में जो डिबेट हुई या उससे पहले चीज़ें जो देखने को मिली, जब इनसे पूछा गया कि रूस और यूक्रेन को युद्ध को लेकर के आप मतलब क्या विचार रखते हैं, अपना कैसा रुख रखते हैं, क्या आप रूस पर और सैंक्शन लगा देंगे या इसमें आप क्या बदलाव करेंगे। तो देखिए ट्रंप का रवैया जो है रूस और यूक्रेन को युद्ध को लेकर के थोड़ा सा ढुलमुल दिखाई देता है, यानी कि वो दोनों पक्षों को साधने का प्रयास करते हैं, राइट। तो इनका मानना ऐसा है जो ये रयान रूथ हैं कि अगर ये क्या है सत्ता में आ जाते हैं तो हो सकता है कि यूक्रेन को पूरी तरीके से रूस को सौंप दिया जाए, राइट। लेकिन दूसरा खेमा जो है उसका मानना ये है कि देश के अंदर ही यानी यूएसए के अंदर ही एक ऐसा माहौल बना दिया गया है ट्रंप को लेकर के कि ट्रंप क्या है ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है और अगर ये सत्ता में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं देश बहुत पीछे चला जाएगा और ये केवल अपनी ही चीज़ों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, राइट। इस वजह से भी क्या है यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर यही जो निर्णय इसका निकल के आ रहा है वो यही है कि इस व्यक्ति को यानी कि रयान रूथ को फिलहाल के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें जो प्रेसिडेंट हैं करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैं उनका यहाँ पर जो स्टेटमेंट निकल के आया है उनके द्वारा ये कहा गया है कि आई हैव बीन ब्रीफ्ड बाय माय टीम, यानी कि मेरी टीम के द्वारा मुझे बताया गया व्हाट फेडरल लॉ एनफोर्समेंट इज इन्वेस्टिगेशन एज ए पॉसिबल असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट टुडे, यानी कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप इन पर जो अटैक हुआ है इसको मैं कंडेम करता हूँ और साथ ही साथ जो सीक्रेट सर्विस हैं जिनके द्वारा उनका बचाव किया गया इनकी सर्विसेज के लिए भी मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। और इन्होंने कहा कि जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कई बार कि पॉलिटिकल वायलेंस की कोई जगह नहीं है, यानी कि देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए वायलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है और सीक्रेट सर्विस ने जो काम किया है वो क्या है बहुत ज़्यादा सराहनीय है, ठीक है। और आगे इन्होंने ये भी कहा कि आई एम रिलीव्ड दैट द फॉर्मर प्रेसिडेंट इज अनहार्म, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इस अटैक के बाद कहा गया कि मैं सरेंडर नहीं करने वाला हूं और मैं जो है इस चुनाव में भागीदारी करूंगा। तो इनके द्वारा यहाँ पर कहा गया कि जब मुझे मालूम चला कि डोनाल्ड ट्रंप एकदम सेफ है तब मैं क्या है बहुत रिलीफ महसूस कर रहा हूँ। देयर इज एन एक्टिव इन्वेस्टिगेशन इनटू दिस इंसिडेंट एंड लॉ एनफोर्समेंट गेदर मोर डिटेल अबाउट व्हाट हैपेंड, यानी कि जो भी डिटेल्स हैं उस पर क्या है इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जल्द ही क्या है इसको लेकर जल्द निकल के आएगा, राइट। अब यहाँ पर जो एलॉन मस्क हैं उनका एक बड़ा अजीब तर्क यहाँ पर देखने को मिला है। एलॉन मस्क का कहना यह है कि व्हाई नो वन इज इवन ट्राइंग टू असैसिनेट बाइडेन हैरिस। ट्रंप का कहना यह है कि बार बार केवल एक ही व्यक्ति को जो एलॉन मस्क हैं इनका कहना यह है कि बार बार एक ही व्यक्ति को क्यों निशाना बनाया जा रहा है और ऐसे अटैक जो देखने को मिल रहे हैं वो केवल एक ही पार्टी के लीडर के ऊपर क्यों देखने को मिल रहे हैं। क्यों ऐसे अटैक जो कमला हैरिस हैं या जो बाइडन हैं इनके ऊपर ऐसे अटैक देखने को क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका इशारा इस तरफ है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है इनके पॉलिटिकल लीडर्स का इन्वॉल्वमेंट है, राइट। लेकिन अब इस पूरी चीज़ को लेकर के अगर हम लोग रसिया का रुख देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रंप अटैक पुतिन एड क्लेम फॉरेन हैंड इन फ्रेश असैसिनेशन स्केयर। इनका कहना यह है कि हो सकता है कि इसमें क्या है फॉरेन हाथ हो। कहने का मतलब यह है कि कोई बाहरी देश जो है इन पर अटैक करवाना चाहता है, राइट। अब इन्होंने खुले तौर पर किसी देश का नाम नहीं लिया है कि कौन यहाँ पर करवाना चाहता है, लेकिन जैसा कि ट्रंप को पुतिन का एक समर्थक माना जाता है तो इनका इशारा कहीं ना कहीं यूक्रेन की तरफ ही है, राइट। ये क्या था हमारा कंप्लीट वीडियो था। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि डोनाल्ड ट्रंप पर जो अटैक हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, राइट। और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। इनको लेकर के जो दो खेमों में चीज़ें बटी हुई हैं कि क्या इस वजह से इन पर ये अटैक देखने को मिल रहे हैं कि इनके लिए एक ऐसी धारणा बना दी गई है लोगों के अंदर कि लोग क्या है ऐसा मान रहे हैं कि अगर ये सत्ता में आ जाते हैं तो ये देश के लिए खतरा होंगे, या एक दूसरा पक्ष है कि जिसमें क्या है किसी बाहरी देश का इसमें हाथ हो सकता है। आप इसको लेकर के क्या सोचते हैं या आपकी राय क्या है, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पर नए हैं
अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखे हुए हैं मेरे, तो वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। जो वर्ल्ड अफेयर्स के वीडियोज़ हैं, कहने का मतलब है जो इंटरनेशनल इशू हैं या नेशनल इशू हैं, उन पर मैं यहाँ पर टॉपिक पर कवर करता हूँ। अगर आपकी कोई सजेशन है, इसमें कोई राय है कि किन चीज़ों को मैं इसमें ऐड करूँ, तो वो वेलकम है। कृपया करके आप उनको जरूर सजेस्ट करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।